सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी, पावर्ड बाय नेवी कोर डिफेंस एकेडमी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी का प्रिपरेशन। अगर आप कर रहे हैं ना, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और 15 से 20 दिन समय है, आपको भी पता हो गया है। मेरे भाई, मैंने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूं। मेरे भाई, आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो में लोग जानेंगे कि आप तैयारी कर रहे हो ना, किस तरीके से अभी से आपका तैयारी होना चाहिए, या फिर नए बच्चे हैं तो अभी आपको क्या करना है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप बताना, और चीज़ें आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो बहुत बच्चे चल रहे हैं मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, चाहे किसी भी ट्रेड की आप तैयारी करते हैं, MRSS मेडिकल असिस्टेंट, आपका मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के व्यू से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक मॉक टेस्ट वीक में सफिशियंट है। 1 से 2 मॉक टेस्ट दे दो, एग्ज़ाम से पहले काफ़ी है। और किसी का मॉक टेस्ट नहीं लेना है, कहीं से भी आप फ्री वाले 1-2 मॉक टेस्ट तो हर एक एप्लीकेशन में मिल जाता है, वो आप लगा लो, ठीक है। बात करते हैं मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। अभी देखो, आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर लो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से एक सवाल फिक्स है SSR में। नेवी MR वाले बच्चे के लिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट से एक सवाल फिक्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन सब टॉपिक्स को कर लो। फिर से आपका नाव धारा से, ट्रेन से, पार्टनरशिप से, रेशियो से, प्रोपोर्शन से, फ्रैक्शन से आएगा, डेसिमल से आएगा, सिंप्लीफिकेशन से आएगा। तो ये सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करो ना। मतलब आपको अपना सिलेबस मजबूत करना है, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। 15 दिन है, 15 दिन प्लस 15 दिन से भी ज़्यादा समय है, तो कहीं ना कहीं आपके पास समय है, आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दिन के एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पकड़ लो और खूब स्टडी करो। और 2 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ो कि आप बस मतलब अच्छा एक स्कोर, मतलब नहीं भी पढ़ोगे ना किसी सब्जेक्ट के तो आप तुक्का लगा दोगे ना, बी लगा दोगे तो ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। 4-5 नंबर तो आराम से आप ला दोगे हर एक सब्जेक्ट में। बाकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। नोटिफिकेशन का हिस्सा है कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। और कुछ महाशय लोग हैं, क्यूटी यूट्यूबर, वो लोग बोलते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ होगा। ये देखो बेटा, PDF में लिखा हुआ है, आएंगे बोर्ड पे झमका कर दिखा देंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगा, प्लस में सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग CBT में रहेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। ये चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं, अंदर का लोग ही बता सकते हैं, है ना। तो अभी देखो क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट 1-2 लगा लेना है। कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा लो, PDF हो, बुक हो, या फिर कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाने से। और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है ना। टाइम के अंदर में आप देखना ये कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट थोड़ा लगाते रहना। अब बात कर लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट कौन पकड़े। मेरे भाई, मेरे हिसाब से पकड़ो ना तो बेसिक साइंस पढ़ लो। जैसे 7 से 8 सवाल जो ऐसा है ना, जो बेसिक साइंस होता है, एलिमेंट्री साइंस होता है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। MR वाले में भी वही साइंस, SSR वाले में भी 8 नंबर का बेसिक साइंस होता है, और मेडिकल असिस्टेंट में भी होता है। तो मेरे भाई, मेडिकल असिस्टेंट में भी तो बेसिक साइंस है 25 नंबर का, और एक अलग से बायोलॉजी है। तो मेरे भाई, मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे सिर्फ बायोलॉजी को फोकस करें, और साइंस, जो साइंस सेगमेंट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछा जाएगा। यानी बायोलॉजी को अगर आप फोकस कर दोगे ना, बायोलॉजी का लगभग 30 नंबर के आसपास वेटेज रहेगा, 30 नंबर प्लस। क्योंकि 25 का तो सेगमेंट, 25 नंबर का तो एक सेक्शन कंप्लीट बायो का ही है। और साइंस वाले पोर्शन में भी बायो 5-6 पूछा जाएगा, जो कि GS का प्रश्न होगा, ठीक है ना। यानी 30 प्रश्न आपको प्लस बायो से देखने को मिल जाएगा। और फिजिक्स आप देख लेना, केमिस्ट्री छोड़ देना। बाकी सभी लोग जो SSR की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिक्स ध्यान से पढ़ लेना, और MR वाले भी फिजिक्स ध्यान से पढ़ लेना, और बायो, ठीक है ना। केमिस्ट्री का सवाल ऑटोमेटिक आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, सबसे बड़ा टॉपिक।
सबसे बड़ा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जो कि सभी बच्चे छोड़ देते हैं और हमारे बच्चे करते हैं मेरे भाई। आप हमारे भाई हैं और आप बिल्कुल करेंगे। 25 में 25 तक बच्चे लाते हैं और हाँ सीबीटी में थोड़ा सा स्कोर कम लाते हैं, 10 ही सवाल फंसते हैं, कभी नहीं फंसेगा तो 10 सवाल फंसेगा। जब सबके नहीं फंसते हैं ना तो हमारे 10 सवाल फंसते हैं। अगर सबके 10 सवाल फंस गए ना तो मेरा पेपर में 20 सवाल एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पेपर में, ठीक है ना बाबू। तो आप तैयारी करो। और हाँ 1500 जीके 1500 जीके जीएस जो है ना उसको आप याद कर लो, 1500 वाली पीडीएफ। और हाँ मैंने आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 21 रुपीज़ में बैच चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपया में। 21 रुपया में आप बैच में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पर कंप्लीट जीके और साइंस, मतलब जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है ना और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपया में, 21 रुपया में आप जुड़कर वीडियो मिलेगा आपको, 15 वीडियो मिलेगा जिसमें 1500 सवाल करवाया गया है और 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। आप बिल्कुल उसे पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस में जय श्री राम हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए और मॉक टेस्ट के पीछे ना भागना है, बस आपको अपना मजबूती से तैयारी करना है। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लो ना। आर्टिकल से सवाल फिक्स है, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नरेशन से सवाल फिक्स है, फिर से आपको वॉइस से सवाल फिक्स है, आपको क्या बताएं अभी देखो प्रीपोजिशन से सवाल फिक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स से सवाल फिक्स है। तो ये सब चीज़ें आपको कर लेना है, ठीक है ना। आपको कंप्रीहेंशन से 5 सवाल फिक्स है ना, 5 सवाल कंप्रीहेंशन से आते हैं शायद से, हाँ कंप्रीहेंशन से 5 सवाल हैं। और देखो एक चीज़ और आता है यार, PQRS, फिर से कंपोजिशन से भी सवाल आता है। ये सभी चीज़ें देख लेना, मेरा काफ़ी टाइम हो गया है ना तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ, बाकी माइंड है यार, याद करके मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। और जो चीज़ें मैंने अनुभव किया है वही बताता हूँ, फालतू नहीं। देखो ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन देख के मैं पढ़ा बताऊँगा, नहीं, मैं खुद पेपर दिया हूँ, कई बार मैंने डिफेंस के पेपर को क्लियर किया है, मल्टीपल एग्जाम्स को मैंने क्लियर किया है, BSF का एग्ज़ाम क्लियर किया है, CRPF का एग्ज़ाम क्लियर किया और नेवी का भी क्लियर किया है, कोस्ट गार्ड का भी क्लियर किया। तो मेरे भाई सोचोगे कि आप क्यों ज्वाइन नहीं करते मेरे भाई। कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ छिपी हुई है और वो आप जानते भी हो मेरे भाई। और बात करते हैं आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट को पकड़ लेना है। इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश को पकड़ लो। नेवी MR वाले बच्चे क्या करेंगे, मैथ साइंस को पकड़ लो और मैथ साइंस को पकड़ लो, या फिर जीके साइंस को पकड़ोगे तो फिर मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, ठीक है ना, मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लेना। इतना कुछ समझ में आया ना, दिमाग तो आपके पास है ही, 1350 ग्राम उसका वजन है, लड़कियों का थोड़ा कम होता है ना। तो बाकी आप सभी लोग अपने दिमाग में डाल लो। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे ब्लड से यानी रक्त के बारे में पढ़ना है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, AB नेगेटिव शायद से, तो आप भविष्य में किसी को भी ज़रूरत पड़े तो एक बार भाई को याद कर लेना, बशर्ते कि उस टाइम मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आप मतलब किसी भी बंदे को ज़रूरत पड़े। और ब्लड से एक सवाल फिक्स होता है, फिर से आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल फिक्स होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड एक सवाल फिक्स, फिर से आपका जनगणना से एक सवाल फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, सब्सक्राइब आई होप आप सभी लोग करेंगे। वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो कर ही दोगे ना, उम्मीद है कर दोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टीले है बनाए थे। जय हिंद, वंदे मातरम।